आपकी क्राइम रिपोर्टिंग से बहुत लंबा अरसा गुजरा है। आपने एक स्टोरी मेरे को काला बच्चा जी के विषय में बताई थी, जो कि उस टाइम पे एक मर्डर हुआ था और बहुत ही सशक्त नेता थे। तो कुछ उस विषय में बताइए कि वो क्या था, मतलब कुछ अगर उस विषय में। वो स्टोरी इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है, काला बच्चा का मर्डर 1994 में हुआ था। और उस समय कह सकते हैं जब ये मतलब बाबरी मस्जिद ढाई गई थी, उसके बाद कानपुर में दंगा हुआ था। तो उस दंगे में हिंदू और मुसलमानों के बीच में जो हिंसा हो रही थी, जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, उसके बीच में एक शख्स जो अचानक खड़े होकर सामने आया, वो काला बच्चा था। उसने काला बच्चा एक्चुअली में सोनकर समाज से आते हैं, जिसको खटिक समाज भी बोलते हैं हम लोग। और खटिक समाज, आप अगर कानपुर की डेमोग्राफी को समझते हैं तो उसमें देखिए, जहाँ कहीं भी मुस्लिम आबादी वाले क्षेत्र हिंदू आबादी वाले क्षेत्रों के साथ मिल रहे होते हैं, ये सोनकर समाज की बस्तियां उसी इलाके में पाई जाती हैं। और ख़ास तौर से देखिए अनवरगंज, कुली बाजार, आपका बाबूपुरवा, ये जो इलाके हैं, इन इलाकों में देखिए खटिक समाज हिंदू और मुसलमान के बीच में एक बॉर्डर लाइन क्रिएट करता है। तो काला बच्चा उस समय एक तरह से हिंदुओं की रक्षा के तौर पर खड़े होकर एक नेता के तौर पर खड़े हो गए या सामने आए। और ये बात अब किस वजह से दूसरे समाज के लोगों को अखरी या क्या हुआ, या उनके अपने कुछ पर्सनल किसी के किस्से थे, ये तो तमाम तरह के इन्वेस्टिगेशन और तमाम तरह की थ्योरी चल रही हैं पैरेलल। लेकिन उनका जो मर्डर हुआ था वो अपने आप में खतरनाक और बड़ा ब्रूटल था। वो स्कूटर पर जा रहे थे, अपने शायद बहनोई के साथ थे या किसी रिश्तेदार के साथ थे, स्कूटर से जा रहे थे बाबूपुरवा के पास, और वहाँ पे उनको बम मार दिया गया था। तो उनका पूरा शरीर का एक हिस्सा उड़ गया था। जो बचा हुआ धड़ मिला था, उस धड़ में तकरीबन 30 से 40 स्प्लिंटर्स, जो लोहे के छर्रे और कील वगैरह होती, वो मिली थी। तो उससे पता चला था कि ये कोई बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी का चक्कर है। फिर बाद में और इन्वेस्टिगेशन की गई, तो उनके जो बेटे हैं, काला बच्चा के बेटे जो हैं, वो अब विधायक भी हैं। 2022 में वो राहुल बच्चा, तो वो विधायक भी बने, और उन्होंने इस बात को लेकर काफ़ी कैंपेनिंग भी की थी कि किस तरीके से उनके खिलाफ साजिश रची गई। और मैं उस समय, मुझे याद है कि ये बात 2016 के आसपास की है, जब हम नेटवर्क 18 में थे, तो हम लोग एक प्रोग्राम करते थे साजिश। उस साजिश में हम इस स्टोरी को कैरी करने के प्लान कर रहे थे। और तो उसमें हमने जब इन्वेस्टिगेशन अपनी रिसर्च की, तो उसमें कई चीज़ें ऐसी निकल के आई जो मेरे लिए सरप्राइजिंग थी। ख़ास तौर से उसमें ISI का हाथ, उसमें दाऊद इब्राहिम का हाथ, ये सारी बातें निकल के आ रही थी, जो कि 94 के बाद से जो भी अखबारबाजी हुई या जो भी रिपोर्ट्स छपी, उसमें कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट हो रही थी। तो मेरे लिए ये और इंटरेस्टिंग होता चला गया कि एक कानपुर के एक उभरते हुए नेता को मारने के लिए कितनी बड़ी प्लानिंग हुई होगी। क्या वाकई में ISI ने उसमें रोल प्ले किया? क्योंकि जो क्लेम किया जा रहा है वो ये किया जा रहा है कि अंडरवर्ल्ड की तरफ से, यानी मुंबई, उस समय अंडरवर्ल्ड मुंबई में सेंट्रिक था, तो वहाँ से कहा जा रहा है कि यहाँ पे इन लोगों को मारने के लिए बाकायदा सुपारी दी गई थी, और लोग कुछ कलकत्ता से, बंगाल से, और कुछ पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों को बाकायदा भेजा गया था, जिन्होंने काला बच्चा की पूरी रेकी की थी, और उसमें उनको पैसे और हथियार सब मुहैया करवाए गए थे। और ये सब काम हुआ था मुंबई से, ऐसा वो रिपोर्ट्स कहती हैं सारी। तो उस रिपोर्ट के आधार पर, और ये निकल के आ रहा था कि चूंकि ये बाबरी मस्जिद के ढहाने के बाद जो एक अजीब सा उत्तेजना का माहौल बन गया था हिंदू मुसलमानों के बीच में, एक खटास पैदा हो गई थी कह सकते हैं, जो कि कानपुर में आमतौर पर नहीं दिखती है। हालांकि दंगे खूब होते हैं, हुए, पहले भी हुए और बाद में भी हुए, लेकिन खटास जैसी कोई चीज़ नहीं थी। बाबरी मस्जिद के पास ये चीज़ थोड़ी सी पनपती हुई दिखाई दी थी।
और वहाँ पे जब काला बच्चा ने इन सब चीज़ों को यूटिलाइज करने की कोशिश की एज ए लीडर कि हम दोनों के बीच में, हाँ, वो हिंदू समाज के लिए उन्होंने झंडा बरदारी की थी कि मैं बचाऊंगा हिंदुओं को, और ये सब कहते हुए, तो उससे शायद जो कुछ लोग थे उनको ये बात अखरी होगी और उन्होंने इसके अगेंस्ट में एक पूरी कॉन्स्पिरेसी रची। अब ये कॉन्स्पिरेसी रियल में उन लोगों की रची गई थी या बॉर्डर पार आईएसआई ने रची, क्योंकि आईएसआई तो ऐसे चीज़ें बहुत प्लान करता रहा है, छोटी छोटी जगहों पे छोटे छोटे इस तरह के हमले करवाना, इस तरह की किलिंग करवाना, ये आईएसआई का पुराना हथकंडा है। और उस हथकंडे पे वो जब भी कामयाब होता है तो उससे उसको एक फ़ायदा या कह सकते हैं उसकी अपनी एजेंडा ये भी पूरा होता है कि वो अपना काम पूरा करवा लेता है कि भाई हमारा जो पर्पस है वो पूरा हो गया, हमने दो कम्युनिटी को आपस में लड़वा दिया। तो ये थ्योरी और ये कॉन्स्पिरेसी चलती रहती है। लेकिन उस वाले मामले में, काला बच्चा के मामले में, हमको ये रिसर्च के थ्रू तमाम तरह की रिपोर्टिंग में ये बातें निकल के आई थी कि इसमें आईएसआई का हाथ है और इसमें अंडरवर्ल्ड का हाथ है। ये और अंडरवर्ल्ड का लिंक दाऊद इब्राहिम से जुड़ता था जाके। तो जाहिर है मुंबई में भी जो दंगा हुआ था 93 में, जो ब्लास्ट हुए थे, सीरियल ब्लास्ट हुए थे, तो वो भी टाइगर मैनन ने करवाए थे। तो टाइगर मैनन, तो जाहिर सी बात है वो भी उसी ग्रुप का हिस्सा था। तो ऐसे में ये बात लोगों को एक्सेप्ट होती चली गई या लोग हजम कर गए कि हाँ ऐसा हो सकता है, ऐसा हुआ हो। हालांकि पुलिस की किसी भी इन्वेस्टिगेशन में इस तरह से क्लियर कट नहीं लिखा गया कभी भी कि ये वाकई में इस तरह की कॉन्स्पिरेसी रही होगी, क्योंकि एक पैरेलल थ्योरी भी चलती है जिसमें कहा जाता है कि आपस के गुटबाजी के चक्कर में भी हो सकता है कि काला बच्चा को उन लोगों में आपसी, जिसको वर्चस्व की लड़ाई कह सकते हैं, उस चक्कर में भी मारा गया हो। तो एक ये पैरेलल थ्योरी भी चलती है। लेकिन अब रियलिटी क्या है वो लेटेस्ट अभी हमने चूंकि नहीं फॉलो किया था, उस ज़माने तक का हमको पता है कि ये थ्योरी बहुत तेज़ी से लोगों के बीच में स्प्रेड हो रही थी।